हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, लिन फेंग इमोर्टल स्लिंग स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए इंपीरियल पैलेस के अंदर जाने में कामयाब हो गया था, जबकि उन सभी के जाने के बाद ही टाओ भी वहां पे आ चुका था। लेकिन लिन फेंग और उसके साथियों को वहां पे ना पाकर वो आसपास ही छुपते हुए कहता है, कोई बात नहीं, वो वापस तो यहीं पे आएंगे, और जब वो वापस आएंगे वो उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ लिन फेंग और उसके साथी आगे बढ़ते हुए स्वॉर्ड ऑफ ओरिजिन के पास पहुंच चुके होते हैं, जिसे हासिल करने के लिए जैसे शाओटियन और बाकी सभी लोग वहां पे आगे बढ़ते हैं तो उसके अंदर से इतनी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी अनलीश होती है कि शाओटियन के साथ साथ बाकी सभी लोग भी उड़ते हुए वहां पे काफी पीछे जा गिरे थे। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से ही होती है, जहाँ पे लिन आओयू और लिन जाओयू भी पीछे की तरफ गिर चुकी होती है, जहाँ पे वो दोनों ही बहनें हैरान होते हुए कह रही होती है, आखिर ये किस तरह का खतरनाक अटैक था, मेरे सेसिस को उस अटैक के बारे में पता तक नहीं चल पाया। इस बीच हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे आगे बढ़कर उन दोनों से सवाल करते हुए पूछता है, तुम दोनों ठीक तो हो ना? जिसपे वो दोनों बहनें वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, फादर हम तो बिल्कुल ठीक है। और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, लेकिन हम दोनों वो स्वॉर्ड ऑफ ओरिजिन को रिफाइन नहीं कर सकते, इवन रिफाइन करना तो दूर की बात है, हम लोग तो उसके पास भी नहीं जा पा रहे। उन दोनों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे प्यार से उन दोनों के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, तुम दोनों को सबसे पहले अपना ख्याल रखना चाहिए, ऐसे चांसेस तो लाइफ में दोबारा भी मिल जाएंगे। अपने फादर लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी हमें अपना सर हिला देती है। इस बीच हम लोग वहाँ पे शाओटियन को देखते हैं, जो कि उड़ता हुआ सीधा अपनी दोनों गर्लफ्रेंड्स के पास पहुंच जाता है और उनकी खराब हालत को देखकर उन्हें वहाँ पे संभालते हुए कहने लगा था, ये तो बहुत ही ज्यादा अजीब है, स्वॉर्ड ऑफ ओरिजिन को रिफाइन करने के लिए तो मैं आगे बढ़ा था, तो फिर सभी लोग पीछे कैसे गिर गए? इसका मतलब है कि ये स्वॉर्ड ऑफ ओरिजिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज है। जिसपे हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे आगे बढ़कर सभी लोगों को जवाब देते हुए बताते हैं, ये स्वॉर्ड ओरिजिन कोई आम स्वॉर्ड ओरिजिन नहीं है, बल्कि यूनिवर्स ने इसे खुद पैदा किया था, जिसे केओस पैरामोडियल स्वॉर्ड ऑफ ओरिजिन कहा जाता है। ये इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि कोई भी अगर इसे रिफाइन कर लेता है तो ये उसे अपना डाउ पहचानने और गॉड एम्परर बनने में भी मदद कर सकता है। और मैं तुम लोगों को पहले ही बता दूं, इसकी पावर्स को आम इमॉर्टल एम्परर लेवल के ट्रायल से बिल्कुल भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। इनके पास अपनी खुद की कॉन्शियसनेस होती है, जिसके चलते इन्हें रिफाइन करना बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाता है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोगों को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन लिन फेंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्या इसकी ओरिजिन को खुद यूनिवर्स ने पैदा किया है? इसका मतलब है कि अगर मैं इसे रिफाइन करने में कामयाब हो जाता हूँ तो मैं सीधा गॉड एम्परर रियलम में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, तुम ऑलरेडी एम्परर लेवल की अनडाइंग फ्लेम को मास्टर कर चुके हो, जिसके चलते इसे रिफाइन करने के तुम्हारे चांसेस और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे एक भी पल जाया किए बगैर सीधा ऊपर हवा में उठ जाता है। वो तुरंत ही अपने फिनिक्स मास्टर सोल को बाहर निकाल लेता है, जिसके अंदर उसकी अनडाइंग फ्लेम मौजूद होती है। और उसके बाद लिन फेंग अपनी अनडाइंग एम्परर लेवल की फ्लेम का इस्तेमाल करके उस पैरामोडियल स्वॉर्ड ऑफ ओरिजिन के ऊपर अटैक कर देता है। जैसे जैसे लिन फेंग का अटैक वहाँ पे उस ओरिजिन की तरफ आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से उस ओरिजिन से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी अनलीश होने लगी थी। वो ओरिजिन अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि कोई भी उसके पास भी ना आ पाए, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने पास से एक मल्टीपल स्पिरिचुअल स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए लिन फेंग के अटैक के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है। उस जायंट किलिंग स्वॉर्ड को देखकर लिन फेंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। वो उसका मुकाबला करने के लिए अपने अनडाइंग फिनिक्स को भी वहाँ पे आगे भेज देता है। अब लिन फेंग का फिनिक्स कितना ज्यादा खतरनाक और पावरफुल है ये तो आपको पता ही होगा, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उस स्वॉर्ड को जीतता हुआ सीधा उस स्वॉर्ड ओरिजिन के पास पहुंच जाता है। और उसके बाद वो सीधे वहाँ पे उस स्वॉर्ड ओरिजिन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे रिफाइन करने की कोशिश करने लगा था। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड ओरिजिन भी लगातार वहाँ पे रेसिस्ट करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे जैसे वो दोनों आपस में टकरा रहे थे वैसे वैसे हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकल रही थी, जो देखकर लिन फेंग की सभी साथी लड़कियां वहाँ पे हैरान होते हुए कह रही थी, यंग प्रिंस वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। जबकि हम देखते हैं कि लिन आओयू और लिन जाओयू भी खुशी के मारे उछलते हुए कह रही थी, हमारे फादर का कोई जवाब नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। इस बीच हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिन फेंग को बताते हैं कि पैरामोडियल स्वॉर्ड ऑफ ओरिजिन को सारे हेवंस और सारी दुनियाएं रिस्पेक्ट करती हैं, क्योंकि पैरामोडियल स्वॉर्ड ओरिजिन खुद से एक दुनिया को क्रिएट कर सकता है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तो इसी वजह से स्वॉर्ड मास्टर टोंगटियान को स्वॉर्ड किंग कहा जाता है। वैसे सच कहूँ तो ये उतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, इसे बेस बनाकर पूरी एक दुनिया को क्रिएट करना ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लिन फेंग अभी वहाँ पे खुश होते हुए सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिन फेंग को बताता है, अगर तुम इस स्वॉर्ड को अपने डाउ के रूप में चुनते हो तो तुम्हारा रास्ता बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और फ्यूचर में तुम्हारे लिए ग्रो करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे थोड़ा हैरान होते हुए कहता है, ऐसा क्यों? लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे समझाते हुए कहते हैं, एक डिवाइन सुवेरियन सिर्फ एक ही इनर वर्ल्ड बना सकता है, अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक नई दुनिया को बनाना आपको सुप्रीम बीइंग बना सकता है, जबकि गॉड एम्परर रियलम का कल्टीवेटर एक साथ ही 3000 से भी ज्यादा छोटी दुनियाएं बना सकता
सकता है, यानी कि वो एक साथ ही 3000 छोटे स्मॉल वर्ड्स को क्रिएट कर सकता है। जबकि गॉड एम्परर रियलम में कदम रखने के लिए अपनी विल पावर के ऊपर फोकस करते हुए आपको एक ऐसा स्मॉल वर्ड बनाना पड़ता है जिसके अंदर सब कुछ प्रॉपर्ली मैनेज होता रहे। और ऐसा करने के लिए आपको अपने हेवनली डाउ को विकसित करना पड़ता है, तभी आपकी बनाई हुई दुनिया नॉर्मल तरीके से काम कर सकती है। उसके अलावा अपनी क्रिएट की हुई दुनिया को सपोर्ट करने के लिए लगातार वर्ड ओरिजिन पावर की जरूरत होती है जो कि संतुलन बनाए रखे। इसलिए सॉर्ट डाउ के रास्ते पे चलकर एक स्मॉल वर्ड तो बनाया जा सकता है, लेकिन एक सॉर्ट वर्ड को बनाना मुश्किल है जहाँ पे लाइफ एंड डेथ भी एग्जिस्ट करती हो। छोटी दुनिया में लाइफ एंड डेथ का चक्कर चलाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए एक सॉर्ट कल्टीवेशन वर्ड को एक नॉर्मल कल्टीवेशन वर्ड बिल्कुल भी नहीं माना जा सकता। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे काफी गहरी सोच में चला गया था। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि शाओटियन सीधा थंडर ड्रैगन के ऊपर आके बैठते हुए कहता है, वैसे एक स्मॉल वर्ड को कैसे बनाया जा सकता है, जिसपे थंडर ड्रैगन उसे वहाँ पे समझाते हुए कहते हैं, एक आम दुनिया को बनाने के लिए 4 पैरामोडियल लॉज काम आते हैं जिन्हें एलिमेंटल पावर भी कहा जाता है। सबसे पहले अर्थ, सेकंड नंबर पे वाटर, थर्ड नंबर पे फायर और चौथे नंबर पे विंड। इन चारों का इस्तेमाल करते हुए नेचुरली एक दुनिया को बनाया जा सकता है। इन चारों स्टेप्स का इस्तेमाल करते हुए एक दुनिया को क्रिएट किया जा सकता है, लेकिन सबसे जरूरी होता है वहाँ पे लाइफ एंड डेथ साइकिल को मैनेज करना। अगर आप उसे मैनेज करने में कामयाब हो जाते हैं तो तभी आप अपना अगला कदम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये काम करने में भी हजारों साल लग जाते हैं। अगर हम लोग यही काम करते रहेंगे तो हम लोग अपने हायर रियलम को कब अचीव करेंगे। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, तो आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पे अपने डाउ के तौर पर सोर्ड को चुनता हूँ तो मैं हमेशा के लिए एक ही जगह पे अटक के रह जाऊंगा और कभी भी हायर रियलम को अचीव नहीं कर पाऊंगा। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे हमें अपना सर हिलाते हुए कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन हाँ तुम चारों लॉज यानी कि विंड, वाटर, फायर एंड अर्थ को इकट्ठा करते हुए आगे जरूर बढ़ सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही कहा था ये बहुत ज्यादा मुश्किल काम है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे एक बार फिर से गहरी सोच में चला गया था कि तभी गॉडेस नैनगुंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए लिन फेंग को बताती है, इसके अलावा भी तुम्हारे पास एक ऑप्शन मौजूद है। तुम्हें सोर्ड को अपना डाउ चुनने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक गॉड लेवल की सोल सोर्ड मौजूद है। तो तुम अपनी इमैकुलेट सोल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए सीधा इस रीजन को रिफाइन कर सकते हो और इसे रिफाइन करने के बाद तुम्हारी सोल सोर्ड सीधा एम्परर रियलम में पहुंच जाएगी। इस तरह तुम सोर्ड डाउ पाथ के लॉ को अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए कभी भी कंट्रोल कर पाओगे, यानी कि तुम्हें पहला ऑप्शन चुनने की जरूरत ही नहीं है। तुम डायरेक्ट सेकंड ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए अपनी इमैकुलेट सोल सोर्ड को ही गॉड एम्परर रियलम तक पहुंचा सकते हो। गॉडेस नैनगुंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे खुश हो जाता है और वो तुरंत ही अपनी इमैकुलेट सोल सोर्ड को बाहर निकाल लेता है, जो कि जैसे निकल कर बाहर आती है तो वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा फैलना शुरू हो गया था। आपको पता ही होगा कि लिन फेंग के पास दो ब्लड लाइंस मौजूद है, पहली फिनिक्स मार्शल सोल और दूसरी सोर्ड सोल मार्शल सोल। ये बहुत ही ज्यादा यूनिक है। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो फिनिक्स उस पैरामोडियल सोर्ड ओरिजिन के ऊपर अब भारी पड़ रहा था, क्योंकि हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसके अंदर क्रैक्स आने लगे थे। ये देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे चिल्लाते हुए लिन फेंग से कहता है, जल्दी करो, अब बस थोड़ी ही देर बची है, जल्दी से अपनी सोर्ड को आगे भेजो। उन दोनों के आपस में मर्ज होने के बाद तुम्हारी सोर्ड उस मौके का फायदा उठाते हुए सीधा अपग्रेड होते हुए एम्परर रियलम में पहुंच जाएगी। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग भी वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए अपनी इमैकुलेट सोल सोर्ड को कंट्रोल करते हुए सीधा आगे की तरफ भेज देता है, जो कि सीधा उस पैरामोडियल सोर्ड ओरिजिन के साथ टकराते हुए उसकी पावर को डिवोर करने लगा था और उसकी पावर को डिवोर करते करते सीधा उसके अंदर चला गया था। लिन फेंग की इमैकुलेट सोल सोर्ड जैसे उस रीजन के अंदर जाती है तो हम देखते हैं कि हमेशा की तरह उसके अंदर मौजूद सारी की सारी सोर्ड्स उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए उसके चारों तरफ घूमना शुरू कर देती है और इस मौके का फायदा उठाकर लिन फेंग की इमैकुलेट सोल सोर्ड उसे रिफाइन करते हुए उसकी सारी पावर को डिवोर करना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे लिन फेंग की इमैकुलेट सोल सोर्ड उस ओरिजिन को रिफाइन कर रही थी, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। जबकि ये देखकर लिन फेंग की दोनों बेटियां वहाँ पे एक बार फिर से एक्साइटेड होते हुए कहती है, हमारे फादर तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। वो अपनी इमैकुलेट सोल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए पैरामोडियल सोर्ड ओरिजिन को भी आसानी से रिफाइन कर पा रहे हैं। इस बीच हम लोग वहाँ पे शाओटियन को भी देखते हैं, जो कि एक्साइटेड होते हुए थंडर ड्रैगन के पास आते हुए कहने लगा था, अब बहुत ही जल्द मास्टर की सोल सोर्ड गॉड एम्परर रियलम में पहुंचने वाली है और सच कहूं तो मैं ये देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। शाओटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे सीरियस होकर उसे जवाब देते हुए कहता है, हाँ तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ये काम इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन भी वहाँ पे थोड़ा परेशान होते हुए कहता है, सीनियर आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। जिस पे थंडर ड्रैगन वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, अपना डाउ साबित करने और गॉड एम्परर बनने के लिए 3000 छोटी दुनियाओं को क्रिएट करना पड़ता है, जिसके लिए चारों क्योस रीजन लॉस की जरूरत होती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन सारी दुनियाओं को चलाने के लिए वर्ड फोर्स रीजन की भी जरूरत होती है। इसलिए मैंने कहा कि ये सब कुछ इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन आयु वहाँ पे कहती है, तो आपके कहने का मतलब है कि इमैकुलेट सोल सोर्ड को अपग्रेड होने के लिए बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। जिस पे थंडर ड्रैगन आगे बढ़कर उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल,
इसलिए तुम लोग आगे बढ़ते हुए मिस्टीरियस एम्पर लेवल की सोर्ड्स और पाथ्स को स्टडी करो। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियन वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, मास्टर एक बार फिर से ब्रेक थ्रू करने जा रहे हैं, इसलिए मैं भी पीछे नहीं रहने वाला, मैं भी अपना ब्रेक थ्रू करूंगा। और ये कहकर वो वहाँ पे एक्साइटेड होकर आगे बढ़ते हुए कहता है, इमोर्टल स्लिंग स्वॉर्ड्स, मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें हासिल करने के लिए आ रहा हूँ। और ये कहकर शाओटियन बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है। शाओटियन के पीछे पीछे बाकी सभी लोग भी वहाँ पे एक एक करके आगे बढ़ने लगे थे। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को एक मिस्टीरियस जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से एक वुड गेट पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से टियांची अपने मास्टर के साथ निकल कर बाहर आता है। वो जगह कोई और नहीं बल्कि नॉर्दर्न स्टार टेरिटरी थी, जिसे टियांची बहुत ही गौर से देख रहा था। साथ ही साथ वो कह रहा था, ये रियलम तो पूरी तरह से अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत मेहनत करते हुए खुद को और ज्यादा पुश करता हूँ तो मैं क्वासी एमरेस्ट तक को चैलेंज कर सकता हूँ। पर कितने अफसोस की बात है, मैं अभी तक अपना ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया, मुझे अपनी लिमिट्स को और ज्यादा पुश करना होगा। टियांची को वहाँ पे इस तरह से उदास होते हुए देखकर उसके मास्टर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, इस जगह पे चारों तरफ रेमिनेंट इमोर्टल एम्परर लॉस मौजूद है, लेकिन यहाँ पे चारों मेन लॉस है, यानी कि वाटर, अर्थ, फायर एंड विंड मौजूद नहीं है। तुम्हें बाकी पैरामोडियल लॉस से ही काम चलाना होगा। अपने मास्टर की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि टियांची वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, कोई बात नहीं, मेरा ज़ुआन युआन यूनिवर्स से उन चारों लॉस से भरा हुआ है, तो वो चारों लॉस मैं वहाँ से हासिल कर लूंगा। और अभी टियांची वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसकी हालत वहाँ पे बिगड़ना शुरू हो जाती है। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है कि तभी उसे वहाँ पे अपने विजन के अंदर सुनर दिखाई देती है। उसके मास्टर वहाँ पे हैरान होते हुए उसे कहते हैं, बच्चे क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? जिस पे टियांची वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं वो खतरे में है, मुझे उसे बचाने के लिए जाना होगा। और ये कहकर वो तुरंत ही अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन कर देता है, जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को असुरर रियलम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे देखने से ऐसा लग रहा था कि सुनर के क्लैन ने अभी अभी वहाँ पे एक बहुत बड़ी जंग लड़ी है, क्योंकि वहाँ पे चारों तरफ लाशें ही लाशें गिरी हुई थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे खतरनाक असुरा कल्टीवेटर गुस्सा होते हुए सुनर से कह रहा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमारे क्लैन के डायरेक्ट डिसेंडेंट को मौत के घाट उतार दिया, तुम्हें अब उसकी कीमत अपनी जान से चुकानी होगी। लेकिन हम देखते हैं कि उस असुरा कल्टीवेटर की ये बात सुनकर सुनर वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं घबराती। वो उल्टा सीधा सीधा उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, जो कोई भी इवल पाथ पे चलेगा उसे मरना ही होगा। ये किंग यू अपनी गंदी हरकतों की वजह से मरा। सुनर अभी वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि उसका कैलेंडर वहाँ पे आगे बढ़कर उसे ग्रीट करते हुए कहता है, यंग प्रिंसेस, मैं आपको टोक रहा हूँ, प्लीज माफ कीजिएगा, लेकिन इस जी टियांजिन के साथ जो दो कल्टीवेटर्स मौजूद हैं, वो दोनों ये मोटल एम्पर लेवल के पावर हाउसेस लग रहे हैं, जिसके चलते अभी के लिए हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अपने एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुनर वहाँ पे गुस्सा होकर उन दोनों मोटल एम्पर रेलम के कल्टीवेटर्स की तरफ देखते हुए कहती है, D9 अभ्यास विंग क्लैन के पास अब कोई भी मोटल एम्पर रेलम का कल्टीवेटर नहीं बचा, तो आखिर तुम लोग कौन हो? जिस पे हम देखते हैं कि उनमें से एक मोटल एम्पर रेलम का कल्टीवेटर जवाब देते हुए कहता है, वो तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है, तुम बस इतना जान लो, यह असुरा अंडरवर्ल्ड रियलम अब तुम्हारे कब्र की जगह बनने वाली है। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने पास कुछ डार्क फॉरबिडन फ्लैग्स को बाहर निकाल कर वहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाना शुरू कर देता है, जो देखकर सुनर को वो एल्डर वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, इसने तो अपनी इस खतरनाक फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हमारे वॉइड डायमेंशन को ही सील कर दिया। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर टियांची सुनर को बचाने के लिए क्यों आ रहा है? आपको पता ही होगा कि सुनर ने टियांची की बहन की मदद की थी और तब से वो सुनर के साथ ही रहते हुए आ रही थी। और अभी थोड़ी देर पहले उसे जो विजन दिखाई दिया था उसमें सुनर नहीं बल्कि उसे अपनी बहन दिखाई दी थी। जबकि हम देखते हैं कि बेचारा वो एल्डर परेशान होते हुए कह रहा होता है, इस सील फॉर्मेशन के चलते तो अब हम लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते। अपने एल्डर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुनर उन दोनों इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर्स को वहाँ पे और ज्यादा गुस्सा दिलाते हुए कहती है, तुम दोनों खुद के इमोर्टल एम्परर रियलम के कल्टीवेटर्स कहते हो, लेकिन उसके बावजूद भी अपने से कमजोर लोगों के ऊपर अटैक कर रहे हो। तुम लोगों पर तुम लोगों ने जो गुस्ताखी की है उसकी कोई माफी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम लोग मेरे फादर को भूल रहे हो। क्या तुम लोगों को डर नहीं लगता कि मेरे फादर एक्शन लेते हुए तुम्हारे पूरे के पूरे क्लैन तक को डिस्ट्रॉय कर देंगे? जिस पे हम देखते हैं कि वो इमोर्टल एम्परर रियलम का कल्टीवेटर वहाँ पे हंसते हुए कहता है, तुम अपने फादर के नाम से हमें डराना चाहती हो, लेकिन तुम्हारा फादर इतना ज्यादा महान भी नहीं है। ये हेवन एंड अर्थ बहुत ज्यादा बड़ा है, यहाँ पे हजारों की तादाद में पावरफुल कल्टीवेटर्स पाए जाते हैं। तुम्हारा फादर इस समंदर के अंदर एक ड्रॉप के बराबर है। और हाँ, आज तुम्हें यहाँ पे तुम्हारा फादर भी बचाने के लिए नहीं आने वाला। और ये कहकर वो अपनी डाका सोरा माशा सोल को बाहर निकाल लेता है, जिसका इस्तेमाल करके वो सॉन्ग ऑफ द डेथ कोड टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उन लोगों के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक चल चुका था। उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखकर सुनर भी वहाँ पे घबराते हुए कहती है, ये तो सॉन्ग ऑफ डेथ गोड टेक्निक है। पर साथ ही साथ वो वहाँ पे चौंकते हुए कहती है, इसका मतलब है कि तुम लोग असुरा क्लैन से डेथ गोड लाइनेज से बिलोंग करते हो। ये कहकर सुनर वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी और उसके ऐसा कहते ही हमारे ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।